My dear students, today we are going to read a poem from the book First Flight, and name of the poem is Fog. It is written by Carl Sandburg. See children, this is a very small poem written by Carl Sandburg. He has described the process of arrival of the fog into a city and the harbor. I hope you know what is harbor. Harbor का मतलब होता है port जिसे dock भी बोलते हैं. He has very beautifully compared it to a cat. He tells that the fog comes silently and slowly like a cat. It's a fine example of the use of metaphor in the poetry. You remember metaphor हमने figure of speech में किया था. एंड इफ़ यू डोंट रिमेंबर द फिगर ऑफ स्पीच पोएटिक डिवाइसेस तो बेटा ग्रामर सेक्शन में आपको एक वीडियो मिलेगा प्लेलिस्ट में. गो थ्रू दैट अगेन. मेटाफर का मतलब होता है कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स विदाउट यूजिंग द वर्ड्स एज एंड लाइक. क्योंकि जहाँ एज और लाइक यूज़ करके हम कंपैरिजन करते हैं दैट इज सिमिली, और जहाँ यूज़ नहीं करते और फिर भी कंपैरिजन है दैट इज कॉल्ड एज मेटाफर. सो यहाँ पे फॉग हैज़ बीन कंपेयर टू अ कैट एंड दैट इज अ मेटाफर. So let's begin the poem. It's a very small poem of 6 lines. So the first 2 lines are, the fog comes on little cat feet. So here the poet is describing fog. Fog क्या होता है बेटा? It is a thick cloud of tiny water droplet. Winter season में देखा होगा ना आपने, सब कुछ ऐसे धुंधला सा हो जाता है. That is fog. So in the first line वो fog की entry बता रहे हैं कि वो कैसे आता है. You all must have seen the cat, how it comes, how it enters a house or any place, how it comes बहुत दबे पाँव without making any sound. The same way fog also enters. It is generally seen that during the winter season we see this advancement of fog, and it comes same like cat. It sits looking over harbor and city. यानी वो जिस तरह कैट कहीं आ जाती है तो बिल्कुल अटैक नहीं करती है आते ही, स्लोली वो बैठ के पहले चारों तरफ देखती है. सेम वे द फॉग सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी. पूरे शहर को, हार्बर पोर्ट जहाँ पे शिप्स वगैरह रहती है, हर जगह वो फैल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता व्हेन इट कम्स एंड व्हेन इट स्कैटर्स हियर्स एंड देयर. तो वो क्या करता है कैट की तरह, इट लुक्स अराउंड द नियर बाय प्लेसेस एंड थिंग्स ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन. ये कंटिन्यूएशन है पिछली लाइन का कि वो आता है कैसे, एकदम साइलेंटली और बैठता है ऑन हॉन्चेस. जिस तरह आप पिक्चर में देख रहे हो जो कैट बैठी हुई है ऑन हॉन्चेस, यानी अपने नीज़ को बेंट करके बैठना, दैट इज सिटिंग विद नीज बेंट. तो बिल्कुल इसी तरह जैसे बिल्ली आके अपने घुटनों के बल से बैठ जाती है और हर तरफ देखती है चौकन्नी होके, द सेम वे फॉग एंटर्स द हार्बर एंड द सिटी, और वो हर तरफ देखता है लुकिंग अराउंड लाइक अ कैट. एंड आफ्टर अ वाइल क्या होता है, इट मूव्स ऑन. जिस तरह काम हो जाता है, बिल्ली जिस काम के लिए आई है वो करती है, एंड देन इट मूव्स ऑन. सेम वे द फॉग कम्स, फैल जाता है वो हर जगह, एंड देन इट मूव्स ऑन. इट नेवर रिमेन्स इन वन प्लेस. द पोएट सेज सो बिकॉज इट्स अ नेचुरल फिनोमिना. बच्चों, द फॉग डज नॉट स्टे इन अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. इट लीव्स द प्लेस आफ्टर अ फ्यू आवर्स. जैसे विंटर में भी हम देखते हैं शाम को अगर सब फॉगी एटमॉस्फेयर हो गया है तो सुबह क्या होता है, वो सारा क्लियर होता है ना. सेम लाइक कैट द फॉग लीव्स द प्लेस वेरी साइलेंटली विदाउट बीइंग नोटिस्ड बाय एनीवन. हमें पता भी नहीं चलता कि वो कब गायब हो जाता है. बच्चों, लेट्स सी द लिटरेरी डिवाइसेस, जो पोइटिक डिवाइसेस या फिगर ऑफ स्पीच जो हम बोलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव एक्सप्लेन द मेटाफर, क्योंकि फॉग को कैट से कंपेयर किया गया है, सो वी कैन सी द यूज ऑफ मेटाफर. नेक्स्ट कम्स द राइम स्कीम. दिस पोएम डजंट हैव एनी राइम स्कीम, इसीलिए वी कैन से इट इज इन फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज एनजैम्पमेंट. एनजैम्पमेंट उसको बोला जाता है बच्चों जहाँ सेंटेंस जो है वो एक लाइन में कंप्लीट नहीं होता है, इट कंटिन्यूज टू द सेकेंड लाइन. बिना पंक्चुएशन के वो अगली लाइन में सेंटेंस कंटिन्यू होता है, दैट इज एनजैम्पमेंट. एंड फाइनली वी हैव पर्सोनिफिकेशन. आई एम क्वाइट श्योर सबको पता होगा पर्सोनिफिकेशन क्या होता है. जैसे यहाँ पे फॉग को पर्सोनिफाई किया गया है, गिविंग द ह्यूमन ट्राइट्स और ह्यूमन क्वालिटी टू अ थिंग विच इज नॉट ह्यूमन. Finally, let's see the theme or the central idea of this poem. So in a nutshell, अगर कहा जाए, fog is a simple looking poem with very deep meaning. It uses the fog as a symbol for the mysteries and changes in life. The poem suggests that we should appreciate the beauty of each moment, because just like the fog, those moments will pass. अगर आप उन moments को अभी enjoy नहीं करते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है that they will return back in your life.
It's a short but powerful reflection on how life is always changing and we should pay attention to the world around us. The poem ends by saying, "The fog moves on." This is a reminder that the fog, like life, doesn't stay in one place. जैसे happy moments है, even they will pass. Sad moments है, they'll also pass. It comes and goes just like our experiences in life. So everything changes, children. And I hope you have understood this poem, Fog. If there is still any doubt, if there is any questions regarding this poem, you can ask me anytime. Okay, have a good day.